कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? कबीर प्रकट दिवस कबीर परमेश्वर जी के 600 साल पहले काशी में लहरतारा तालाब पर अवतरण होने के अवसर पर मनाया जाता है। कबीर परमेश्वर जो हम सभी जीव आत्माओं के जनक हैं, वह सतलोक और सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इस धरती मृत्यु लोक पर सभी जीव आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए वह मोक्ष मार्ग दिखाने तथा शक्ति भक्ति का मार्ग बताने के लिए आए थे, जिससे हम सब आत्माएं सतलोक की प्राप्ति कर सकें। कबीर परमेश्वर जी ने एक जुलाहे के रूप में जीवन व्यतीत किया, हम सभी को यह दिखाने के लिए कि जिसको भगवान पाना है उसे धन दौलत व उच्च जाति की जरूरत नहीं होती। कबीर परमेश्वर का न तो जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। कबीर परमेश्वर जी के 120 वर्ष की लीलाओं में उन्होंने कई चमत्कार किए और दर्शाया कि वह पूर्ण परमात्मा हैं। भगवान कबीर साहिब जी का काशी में रहना। संक्षिप्त में जीवनी। कबीर परमेश्वर जी 1398 विक्रम संवत 1455 में जेठ शुद्धि की पूर्णिमा में ब्रह्मा मुहूर्त के समय सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले लहरतारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उस दिन अष्टानंद ऋषि वहां अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने आकाश से गोला आता हुआ देखा, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। आंखें बंद करने पर उन्होंने एक बालक का रूप देखा। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तब तक वह प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में सिमट गया था। अष्टानंद ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास ये पूछने गए कि क्या ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या ये मेरा कोई भ्रम है। स्वामी रामानंद जी बोले कि यह न तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है न आपका भ्रम। ऐसी गतिविधि ऊपर के लोगों से कोई अवतार या सिद्ध पुरुष जब धरती पर आते हैं तब करते हैं और वे माँ के गर्भ में आकर शरण लेते हैं। स्वामी रामानंद जी को उतना ज्ञान नहीं था कि वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान कबीर जी का नीरू और नीमा को बच्चे के रूप में मिलना। निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा लहरतारा तालाब में ब्रह्मा मुहूर्त के समय स्नान करने जाते थे। नीरू और नीमा उसी जन्म में हिंदू ब्राह्मण गौरी शंकर और सरस्वती थे। उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, इसलिए उन्होंने कपड़े बुनना यानी कि जुलाई का काम शुरू कर दिया था। उस दिन स्नान के लिए जाते वक्त रास्ते में नीमा रो रही थी और अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि काश उन्हें भी एक बच्चा हो जाता, जिससे उनका जीवन सफल हो जाता। नीरू और नीमा को भले ही मुसलमान बना दिया गया था, परंतु फिर भी उनकी श्रद्धा भगवान शंकर जी में ही थी, जिनकी वे इतनी सालों से पूजा कर रहे थे। नीरू नीमा को सांत्वना दे रहा था, नीमा, हमारे नसीब में कोई बच्चा होता तो भगवान शिव हमें जरूर देते। अब हमारे भाग में कोई संतान नहीं है। आप इस तरह रोकर अपनी आंखें खराब न करो। हमारे पास बुढ़ापे में हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम मत रोवो। इस तरह बातचीत करते हुए वे लहरतारा तालाब पहुँचे। सबसे पहले नीमा ने स्नान किया, फिर वह झील में वापस नहाने के दौरान पहने हुए पिछले कपड़े धोने के लिए चली गई। तभी नीरू तालाब में स्नान कर रहा था तो नीमा ने कुछ हिलता हुआ देखा। उसे वहाँ कुछ नजर आया। बालक के रूप में देवीय लीला कर रहे कबीर जी के मुंह में एक पैर का अंगूठा था और दूसरे पैर को हवा में हिला रहे थे। वह डर गई कि कहीं वो सांप तो नहीं है और कहीं वो उसके पति को डंक न मार दे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कमल के फूल पर एक बच्चा दिखाई दिया। वह चिल्लाई, देखो बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। नीरू ने सोचा कि नीमा पागल हो गई है। अब उसने पानी में भी बच्चे देखना शुरू कर दिया। नीरू ने कहा, नीमा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बच्चों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब तुम्हें पानी में भी बच्चे दिखने लग गए। नीमा ने कहा, हाँ सच में, वहाँ देखो बच्चा डूब जाएगा। उसकी आवाज़ में कसक देखकर उसने देखा कि नीमा किस ओर इशारा कर रही है। उसने वहाँ सचमुच में एक बच्चे को देखा। नीरू ने बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को कमल के फूल के साथ उठाकर नीमा को दे दिया। नीरू फिर नहाने के लिए अंदर चला गया। नीरू ने सोचा, क्योंकि मनुष्य समाज के बारे में अधिक चिंतित होते हैं, अगर हम इस बच्चे को घर ले जाते हैं तो लोग पूछेंगे कि हम इस बच्चे को कहाँ से लाए हैं।
अगर हम कहेंगे कि हमने उसे कमल के फूल पर पाया है तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। वे कहेंगे कि हमने किसी का बच्चा चुरा लिया है और उसकी माँ रो रही होगी। वे राजा से शिकायत करेंगे और हमें सज़ा दिलाएंगे। हमें हिंदुओं का कोई समर्थन नहीं है और हमने अभी तक मुसलमानों से भी कोई संबंध नहीं बनाया है। नीरू नहाने के बाद बाहर आया। उसने देखा नीमा एक माँ की तरह बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को चूम रही थी, कभी उनको गले लगा रही थी। वह अपने शिव भगवान का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि उन्होंने उसकी तमन्ना पूरी की। कबीर परमेश्वर जिनके नाम का जाप करने से हमारी आत्मा में एक विशेष हलचल होती है, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों और महर्षियों ने हजारों वर्षों तक तप करके अपने शरीर का क्षय किया, उस भगवान को बालक रूप में नीमा गोद में लिए हुई थी। वह किस खुशी का अनुभव कर रही होगी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नीरू ने नीमा से कहा, नीमा तुम इस बच्चे को यहीं रख दो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। नीमा ने नीरू से कहा, पता नहीं इस बच्चे ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ। नीरू ने उसे अपने विचार बताए कि उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा और बच्चा भी छीन लिया जाएगा। नीमा ने कहा, मैं इस बच्चे के लिए वनवास भी स्वीकार करूँगी। नीरू ने कहा, नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, तू मेरी बात भी नहीं मान रही। मैंने तेरे से हमेशा प्यार से व्यवहार किया है क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। मैंने तुझे कभी नहीं डांटा कि कहीं तेरी आत्मा दुखी न हो जाए। यह सोचकर मैंने हमेशा तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की, इसलिए तू अब हठी हो गई है और मेरी बात नहीं मान रही है। उस दिन नीरू ने अपने जीवन में पहली बार नीमा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने प्यार और गुस्से में कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, नहीं तो अब मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तभी परमात्मा कबीर जी ने शिशु रूप में कहा, नीरू मुझे घर ले चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। एक दिन के बच्चे को बोलता देख नीरू डर गया। बिना कुछ कहे नीरू आगे चल पड़ा। नीमा ने बच्चे में मोह के कारण कबीर साहिब जी की बात नहीं सुनी। गांव पहुंचने पर लोगों ने पूछा कि उन्हें ये बच्चा कहाँ मिला। नीरू ने कहा, उन्होंने बच्चे को कमल के फूल पर पाया। लोगों ने इसे सुना, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग उसे बेहद खूबसूरत बच्चे को देखने पहुँचे। बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी की सुंदरता को देखकर पूरा शहर हैरान रह गया। राजा भी उस सुंदर बालक को देखने आया। स्वर्ग से देवता भी बालक रूप में कबीर जी को सुंदरता को देख रहे थे। हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा था कि देवता, भूत या किन्नर की आत्मा हो सकती है, जिससे नीमा नाराज हो जाती थी और कहती, तुम मेरे बेटे पर बुरी नज़र लगा डालोगे। लोग कह रहे थे कि बच्चा कोई देवता लगता है। स्वर्ग में देवता कह रहे थे कि बच्चा ब्रह्मा विष्णु या शिव का अवतार प्रतीत होता है। ऊपर ब्रह्मा विष्णु और शिव कह रहे थे कि ये बच्चा पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो सकता है। भगवान कबीर जी बालक की लीलामय शरीर रूप में 25 दिन के हो गए थे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, फिर भी उनका शरीर ऐसे बढ़ रहा था जैसे बच्चा दिन में 2 बार 1 किलो दूध पीता हो। नीमा को चिंता हुई कि कहीं ये बच्चा मर न जाए। उसने सोचा कि अगर ये बच्चा मर गया तो मैं उसके साथ मरूंगी। वह अपने भगवान शंकर जी को याद करके बुरी तरह रो रही थी। हे भगवान शंकर जी, या तो आपको ये बच्चा हमें नहीं देना चाहिए था, अब आप बच्चे को देकर ले जा रहे हो। भगवान कबीर जी ने सोचा, मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन ये बूढ़ी औरत इस तनाव में ज़रूर मर जाएगी। भगवान कबीर जी ने भगवान शिव को प्रेरित किया। भगवान शिव ने देखा कि कौन उन्हें याद कर रहा है। भगवान शंकर साधु के रूप में वहाँ आए। उसने नीमा से पूछा कि वह क्यों रो रही है। नीमा ने उन्हें बताया कि मेरा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, वह मर जाएगा और मैं उसके साथ मरूंगी। भगवान शिव ने नीमा से पूछा कि उसका पुत्र कहाँ है। नीमा ने भगवान कबीर जी को भगवान शिव के चरणों में रखने की सोची। जब वह बालक कबीर को शिव जी के चरणों में डाल रही थी तो वह हवा में तैरते हुए भगवान शिव के सिर के ऊपर तक पहुंच गए। नीमा ने सोचा कि यह संत की करामात है। भगवान शिव और भगवान कबीर जी ने 7 बार चर्चा की। भगवान कबीर जी ने भगवान शिव से कहा, नीरू नीमा का
नीमा को एक कुंवारी गाय लाने के लिए कहो। आप उसकी पीठ थपथपा देना, वह दूध देगी। भगवान शंकर ने नीमा से कहा, तुम्हारा बच्चा मरने वाला नहीं है माँ, इसकी उम्र बहुत लंबी है, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। धन्य हो तुम, धन्य है नगरी जहाँ इतनी महान आत्मा आई है। नीमा ने सोचा कि संत केवल उसे सांत्वना दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, आप एक कुंवारी गाय और नया बर्तन लेकर आओ। नीरू ने वैसा ही किया। नए बर्तन को थनों के नीचे रख दिया गया। भगवान शिव ने गाय की पीठ थपथपाई। थनों से दूध की धारा बहने लगी। बर्तन पूरी तरह भर जाने के बाद दूध बंद हो गया। उस दूध को कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीमा ने संत को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि संत ने यह सब किया है। नीमा ने दक्षिणा दान देने के लिए अपनी बेबसी व्यक्त की। भगवान शिव ने कहा, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पैसे मांगते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें दुख में देखा है। ये कहकर भगवान शिव चले गए। उसके बाद वह गाय प्रतिदिन दूध देने लगी। उस दूध को कबीर परमेश्वर जी पीते थे। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी के पालन पोषण का दिव्य कार्य संपन्न हुआ। पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कहा गया है कि ईश्वर के पालन पोषण का दिव्य कार्य एक कुंवारी गाय के दूध से होता है। परमात्मा की इस पहचान पर केवल परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरे हैं। 5 वर्ष की आयु में ही कबीर जी ने अपनी लीलामय शरीर देह के साथ देवीय कृत्यों को निभाने लगे से वहाँ के जाने माने संतों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। कोई भी संत या ऋषि उनके आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तर कभी नहीं दे सके। भगवान कबीर जी ने गुरु बनाने के लिए एक लीला की और 2.25 साल के बच्चे का रूप बनाया। ब्रह्मा मुहूर्त के समय गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी परमानंद जी ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने गंगा घाट पर जाया करते थे। स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊं कबीर साहिब जी के सिर पर लग गई। भगवान कबीर साहिब जी की अभिनय करते हुए बच्चे की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी अचानक झुके। उनकी एक मनके की तुलसी माला, जो एक वैष्णव संत की पहचान होती है, भगवान कबीर जी के गले में गिर गई। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी के बाल रूप के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम कहो, राम के नाम से दुखों का नाश होता है। भगवान कबीर जी ने रोना बंद कर दिया। स्वामी रामानंद जी कबीर जी को बाल रूप में वापस पौड़ी पर बैठाकर स्नान करने चले गए। यह सोचकर कि यह बच्चा भूल से यहाँ पहुँच गया होगा, हम उसे अपने आश्रम ले जाएंगे, वह जिस किसी का होगा वे उसे वहाँ से ले लेंगे। भगवान कबीर जी का वहाँ से गायब हो गए और अपनी कुटिया में पहुँच गए। तब भगवान कबीर जी ने एक बार स्वामी रामानंद जी के शिष्य विवेकानंद जी से उन श्रोताओं के सामने प्रश्न किया जिन्हें वे विष्णु पुराण सुना रहे थे कि परमात्मा कौन है। विवेकानंद जी के पास कोई जवाब नहीं था। अतः श्रोताओं के सामने अपना मान बचाने के लिए उन्होंने बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी को डांटना शुरू कर दिया कि उनकी जाति और उनके गुरु कौन हैं। वहाँ उपस्थित श्रोताओं ने बताया कि कबीर जी निचली जाति के जुलाहा धानक हैं। भगवान कबीर जी ने कहा, मेरे गुरु आपके भी गुरु हैं, मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली है। विवेकानंद जी हंसे। देखो लोगों, यह बालक झूठ बोल रहा है। स्वामी रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते। मैं स्वामी रामानंद जी को बताऊंगा और फिर तुम सब भी कल आकर देखना कि स्वामी रामानंद जी इस बालक को किस प्रकार दंड देंगे। विवेकानंद जी स्वामी रामानंद जी को सब बात बताई। स्वामी रामानंद जी ने भी क्रोधित होकर बालक को लाने को कहा। अगले दिन सुबह भगवान कबीर जी को स्वामी रामानंद जी के सामने लाया गया। स्वामी रामानंद जी ने अपनी झोंपड़ी के सामने ये दिखाने के लिए एक पर्दा लटका दिया था कि वह उन्हें दीक्षा देने की तो बात ही छोड़िए, वे तो उनके दर्शन भी नहीं करते। स्वामी रामानंद जी ने बड़े क्रोध में पर्दे के पार से कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि वे कौन हैं। भगवान कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ। यह सारा संसार मुझ पर आश्रित है। मैं ऊपर सनातन धाम सतलोक में निवास करता हूँ। स्वामी रामानंद जी यह सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और उनसे कुछ और प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर एक आदर्श शिष्य की तरह व्यवहार करते हुए भगवान कबीर जी ने शांति और विनम्रता से दिया।
तब रामानंद जी ने सोचा कि बालक के साथ चर्चा करने में काफ़ी समय लगेगा, वह पहले अपनी दैनिक धार्मिक साधना पूरी कर लें। स्वामी रामानंद जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए कल्पना करते थे कि वे स्वयं गंगा से जल लाए हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया है, वस्त्र बदले हैं, माला पहनाई है और अंत में मूर्ति के मस्तक पर मुकुट यथावत रखा है। उस दिन स्वामी रामानंद मूर्ति के गले में माला डालना भूल गए। उसने माला को मुकुट से उतारने की कोशिश की, लेकिन माला अटक गई। स्वामी रामानंद जी व्यथित हो उठे और अपने आप से कहने लगे कि अपने पूरे जीवन में मैंने आज तक कभी ऐसी गलती नहीं की थी। मैंने आज ऐसा क्या गलत किया कि ऐसा हो गया। तभी कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी माला की गांठ खोलो, तुम्हें मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी ने सोचा, मैं तो केवल कल्पना कर रहा था, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बीच में एक पर्दा भी है और यह बच्चा जान गया कि मैं मानसिक रूप से क्या साधना कर रहा हूँ। वह क्या गांठ खोलते, यहाँ तक कि उन्होंने पर्दा भी फेंक दिया और जुलाहा जाति के बालक के रूप में कबीर परमात्मा को गले से लगा लिया। रामानंद समझ गए कि यह ईश्वर है। फिर 5 वर्ष के बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी ने 104 वर्ष के महात्मा स्वामी रामानंद जी को ज्ञान समझाया। उन्होंने उन्हें सतलोक दिखाया, उनको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बताया और रामानंद जी को दीक्षा दी। कबीर परमेश्वर जी ने रामानंद जी को सांसारिक दृष्टि से अपना गुरु बना रहने को कहा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि गुरु प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर जी का भी कोई गुरु नहीं था। स्वामी रामानंद जी ने उनसे अनुरोध किया कि वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर का गुरु बनना पाप है। भगवान कबीर जी ने कहा, आप मेरी आज्ञा समझकर इसका पालन करें। दोस्तों, पूरी कबीर जी की जीवनी सुनाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करें। साहिब बंदगी सतना।